नवरात्रि के अवसर पर धर्मनगरी कटरा स्थित माता वैष्णो देवी भवन हजारों रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में बड़ी संख्या में पहली नवरात्रि पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए की गई तैयारियां अलौकिक नजारा पेश कर रही हैं। वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि की धूम है। लोग बड़ी संख्या में पहले नवरात्र पर देवी के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध हैं। माता के दरबार के बाहर सवेरे से लंबी कतारें लगी हैं। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि के इस शुभ मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने फरमाया कि यात्रा संख्या अमूमन इन नवरात्रि में ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए जो है एक काफ़ी पुख्ता इंतजाम बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में जैसे हम हर बार इजाफा करते हैं जब भी भीड़ के दिन होते हैं, तो तकरीबन 40 काउंटर्स हमारे जो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक्टिव हैं जम्मू और कटरा में। और कटरा से लेकर जो रजिस्ट्रेशन है उसके भी जो टाइमिंग्स हैं उसको हम 4 बजे सुबह शुरुआत करते हैं ताकि कतारों में यात्रियों को न लगना पड़े। और पूरे यात्रा मार्ग पर हमारे सहायकों की टीम नियुक्त की गई है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए। अर्धकुंवारी पर भी नए होल्डिंग एरियाज़ का जो है निर्माण किया गया है। एक नया भवन, शीतला भवन का उद्घाटन किया गया है और उसकी छत पर एक नई भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है ताकि अर्धकुंवारी में जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी एक साधन रहे, एक एक्टिविटी रहे एंगेज होने के लिए। और उसके बाद भवन तक अलग अलग एरियाज़ में होल्डिंग स्थल बनाए गए हैं ताकि अगर भवन पर भीड़ बढ़ती है और कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है तो यात्रा को वहीं पर रोक लिया जाए और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और जो भवन पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जैसे दुर्गा भवन है, स्काई वॉक है, उससे हमें भीड़ नियंत्रण में काफ़ी मदद मिली है और आने और जाने के रास्ते अलग होने से यात्री भी बड़े सरल तरीके से दर्शन कर कटरा की ओर लौट पा रहे हैं। बाकी नवरात्रि संबंधी जो विशिष्ट भोजन रहता है, व्रत संबंधी फलाहार रहता है, हमारे सभी भोजनालयों में उपलब्ध है। जो सजावट हम देख पा रहे हैं हर साल, जो नवरात्रि में बड़े सारे श्रद्धालुओं के लिए भी एक इंतज़ार उनको रहता है इस चीज़ का, तो देश विदेश से आए हुए फूलों की सजावट है या लाइटिंग है। और विशेषकर इस नवरात्रि से तो फसाड लाइटिंग भी हमारी जो है शाम को वो सभी भवनों पर एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं बोर्ड की तरफ से चल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक सरल और एक सुगम यात्रा का अनुभव। सर, वैष्णो देवी से भैरव मंदिर तक लगने वाला एक्सीलेटर्स जो है वो कब तक इंस्टॉल हो जाएगा? और पंछी हेलीपैड की बात की जाए तो नवरात्रों में बैठक में कहा गया था कि पहले नवरात्र से पंछी हेलीपैड में जो जम्मू से जो है श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि बोर्ड ने जो हाल ही हमारी बैठक हुई है उसके अंदर जम्मू से पंछी की एक डायरेक्ट हेली सर्विसेज को स्वीकृति दी है और उसके लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए जो काफ़ी सारी अलाइड एक्टिविटीज़ का काम होता है उस पे काम अभी चल रहा है। जैसे कि एक ऑनलाइन पोर्टल जिसके ज़रिए यात्री टिकट बुक कर सके ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो या किसी फेक वेबसाइट या उस चक्कर में वो ना फंसें जैसे कि अक्सर देखा जाता है। तो एक फुल प्रूफ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। DGCA से हमें क्लियरेंस मिल चुका है और अब हेली ऑपरेटर्स की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट पे वो सारी यात्री सुविधाएं जैसे वो लॉकर की व्यवस्था हो या बोर्डिंग की व्यवस्था हो उसको डेवलप करने के ऊपर हेली ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि बहुत ही जल्द इस सुविधा को हम एक्टिवेट कर सकें। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि ना केवल हेली सर्विस, इस पैकेज स्कीम के तहत हम उनको पंछी से भवन तक की बैटरी कार सर्विसेज, एक प्रायोरिटी दर्शन, रोपवे के लिए भी प्रायोरिटी, तो ये सारी सेवाओं का भी एक मिश्रण उनको प्रोवाइड करें ताकि यात्रियों को एंड टू एंड सर्विसेज अवेलेबल हों और उनको किसी प्रकार की असुविधा का ना फेस करनी पड़े। और जहाँ तक आपने भैरव तक की एक्सेस की बात कही तो भैरव तक का भी एक जो एस्केलेटर सिस्टम जैसे आपने कहा उसके ऊपर भी हमारा एक प्रपोजल जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को गया है और जैसे ही हमें उसकी स्वीकृति मिलती है उस पर भी हम काम करेंगे। जो हमारा पुराना यात्री मार्ग है जो सांझी छत से होते हुए भवन तक पहुंचता है, वहाँ पर गौरी भवन से लेकर मेन भवन तक आने में यात्री को काफ़ी बेंड्स या टर्न्स या मैं कहूँगा एक लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है और अक्सर उनको थोड़ी सी कठिनाई वो लोग अनुभव करते हैं। उसी को थोड़ा सीमलेस बनाने के लिए और भीड़ के दिनों में खास करके जब कतारें काफ़ी दूर तक चली जाती हैं उस चीज़ों से निजात पाने के लिए ही इस सारे सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है कि जो यात्री आने वाले समय में रोपवे के ज़रिए सांझी छत पहुँचेंगे या हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो सांझी छत पहुँच रहे हैं उनका जो भवन तक का रास्ता है उसको और आसान बनाया जा सके ताकि कम समय में वो इस रास्ते को कवर कर सकें और साथ ही साथ बड़े कन्वीनियंट तरीके से मतलब कंफर्टेबल तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट। साबित कैपेसिटी तकरीबन 5000 श्रद्धालुओं की है क्योंकि ये ऐसा हमने देखा है कि अमूमन
5 से 6 हज़ार लोग हर रोज़ हेलीकॉप्टर टिकट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं और हम 1000 लोगों को ही फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा गैप है उसको फिल करने की हमारी अभी पहली प्रयास है, जिसके अंदर बुज़ुर्ग भी आते हैं, मेडिकली अनफिट लोग भी आते हैं, स्पेशली एबल्ड भी आते हैं। तो उनके लिए जो हमारा फर्स्ट फेज़ में इस रोपवे को ऑपरेशनलाइज करने की हमारी कोशिश है। साथ ही साथ हमारे जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे सांझी छत है, बहरों है, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए मटीरियल रोपवे की तरह भी ये रोपवे काम करेगा, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण के लिहाज से भी हमें गाड़ियों की संख्या को कम करने के लिए और इको फ्रेंडली मीडियम को प्रमोट करने के लिए बोर्ड के निर्देश हैं। तो मटेरियल मूवमेंट के लिए भी रोपवे काफ़ी समय के लिए हमारी मदद दिन में करेंगे।